भैया तो विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताइए। स्वामी विवेकानंद भारत के श्रेष्ठ संतों में से एक हैं और इतनी श्रेष्ठ है ये तो हमको तब पता चलता है जब वो ऐसा कुछ कर देता है श्रेष्ठ दिखने के लिए कि हाँ उसमें श्रेष्ठता दिख रही है। पर यदि हम पहले इस बात को समझें कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ बने कैसे, क्योंकि हम तो उस व्यक्ति को तब जानते हैं ना जब कोई कुछ बन जाता है। जैसे हमारे ज़िले में जो कलेक्टर या एसपी आए तो हम उनको कब जानते हैं, जब वो बन चुके हैं। उनके बनने की क्या प्रक्रिया थी ये हमें नहीं मालूम, और यदि हमें वो प्रक्रिया पता चल जाए तो वो सबसे बड़ी फिर प्रेरणा होती है। तो स्वामी विवेकानंद को समझने के लिए उनके जीवन को हम शुरू से समझते हैं और थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और जो उनके गुरु हैं उनके बारे में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बनाने के पीछे उसके गुरु का सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है। तो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हैं और गुरु की आवश्यकता जीवन में उस व्यक्ति को भी है जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली हो या उसका दर्शन भी किया हो। जैसे हम कई बार ये सोचते हैं कि हम गुरु इसलिए बना रहे हैं कि गुरु जो हमें साधन बताएगा उससे हमें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। पर आप ये सोचिए, रामकृष्ण परमहंस ऐसे व्यक्ति थे जो गुरु दीक्षा लेने के पहले माँ काली के दर्शन करते थे। एक बार उनके मंदिर जहाँ वो पुजारी थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में, तो वहाँ पे एक तोतापुरी गुरु आते हैं, वो तत्वज्ञानी गुरु थे। वो आते हैं और रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि तुम मेरे से दीक्षा ले लो। तो रामकृष्ण जी सोचते हैं कि ये कैसे गुरु हैं, लोग तो गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे शिष्य बना लो, फिर गुरु टालते हैं, बाद में आना, अगले साल आना, अच्छा ये कर लो वो कर लो, उसके बाद दीक्षा देते हैं। ये ऐसे गुरु हैं जो खुद आके बोल रहे हैं कि दीक्षा मेरे से ले लो। तो फिर पर वो जानते हैं कि तत्वज्ञानी गुरु हैं तो इसलिए कुछ उनका विरोध नहीं करते, कहते ठीक है मैं माँ से पूछ के आता हूँ। तो वो जाते हैं और माँ से कहते हैं माँ माँ, तो काली जी प्रकट होती हैं और फिर कहते हैं कि माँ वो तोतापुरी गुरु आए हैं और मेरे से कह रहे हैं कि तुम मेरे से दीक्षा ले लो। तो माँ कहती हाँ ले लो, दीक्षा ले लो। तो फिर कहते अरे माँ मुझे अभी दीक्षा की आवश्यकता है क्या? तो वो कहते हैं हाँ दीक्षा की आवश्यकता है। तो बोले माँ लोग तो दीक्षा लेके भी आपके दर्शन नहीं कर पाते, मैं तो बिना दीक्षा के आपके दर्शन कर रहा हूँ, तो फिर मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा बेटा गुरु ज्ञान देता है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या अभी मैं ज्ञानी नहीं हूँ? तो वो कहते नहीं नहीं अभी तो तू मूर्ख है। तो रामकृष्ण परमहंस सुन के बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि माँ मुझे मूर्ख कह रही है। तो बोलते ठीक है मैं जाता हूँ। और वो जाते हैं, फिर तोतापुरी जी से कहते हैं कि हाँ गुरुजी दीक्षा दीजिए। मैं तो तोतापुरी उनको दीक्षा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब आपने दीक्षा दी, अब मुझे ज्ञान दीजिए। तो वो कहते हैं हाँ तुझे ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तू तो मूर्ख है। तो वो फिर सोच में पड़ जाते हैं कि माँ भी कह रही थी तू मूर्ख है और गुरुजी भी कह रहे हैं। तो बोले गुरुजी मैं क्यों मूर्ख हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुझे दीक्षा के लिए माँ से पूछना था, तू मंदिर क्यों गया था? तो उन्होंने कहा माँ से पूछने। तो उन्होंने कहा माँ मंदिर में ही रहती है कि बाहर भी रहती है? तो रामकृष्ण जी कहते हैं माँ तो सब जगह रहती है। तो फिर तोतापुरी जी कहते हैं कि जब यदि माँ सब जगह रहती है तो फिर तुझे मंदिर जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी माँ से पूछने के लिए? तू यहाँ से भी तो पूछ सकता था। तो वो कहते हाँ मैं पूछ तो यहाँ से भी सकता था। बोले बस यही ज्ञान देने के लिए मैं आया था तुझे। फिर वो उनको दीक्षा दे के चले जाते हैं। फिर आगे और भी मिलते हैं, उनकी समस्याओं को, उनके अवस्था को ऊपर पहुँचाते हैं। फिर तो उन्हीं गुरु के शिष्य जो है वो विवेकानंद बने। तो विवेकानंद जो है वो बिल्कुल वैसे ही थे जो आज जैसा आज का युवा है, कि उसको ना तो भूत पे विश्वास है ना भगवान पे विश्वास है। वो कहता है जो हमने देखा नहीं वो हम माने कैसे।
तो विवेकानंद भी बचपन में ऐसे ही थे और वो अच्छे परिवार से थे। उनके पिताजी जज थे, ब्रिटिश काल में जज थे उनके पिताजी। तो विवेकानंद जो हैं वो उनके गांव में एक बाहर पीपल का पेड़ था, तो लोग ये कहते थे कि वहाँ मत जाया करो, वहाँ पे भूत रहता है, वहाँ मत जाया करो ऐसे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ वहाँ भूत है कि नहीं। तो वो रामलीला देखने गए और रात में जब लौट रहे थे तो वहाँ उस पेड़ के पास चले गए और वहाँ जाके बैठ गए। रात भर उस पेड़ के पास बैठे रहे, सोचे अब भूत आएगा भूत आएगा। उनके घर वाले उनने देखा कि जब लौटा नहीं तो रात भर ढूंढते रहे। फिर सुबह वहाँ पहुँचे, देखा तो वहाँ बैठे थे। तो सब घर वालों ने उनसे पूछा कि तुम रात में यहाँ क्यों बैठे थे। तो उन्होंने कहा माँ लोग कहते हैं इस पेड़ में प्रेत रहता है, तुम भी मना करती हो जाने के लिए। तो मैं यहाँ आके बैठा था, प्रेत का इंतज़ार कर रहा था। मैं सारी रात बैठा, प्रेत तो यहाँ नहीं आया। तो माँ प्रेत नहीं होते। तो उन्होंने तब से दृढ़ संकल्प कर लिया कि प्रेत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। अब उनके मन में जो दूसरा प्रश्न था कि भगवान होते हैं कि नहीं, भूत तो नहीं होते, उन्होंने ये विश्वास कर लिया। अब भगवान होते हैं कि नहीं, तो जो भी उनके गांव में आए ईश्वर की चर्चा करे तो वो उससे यही सवाल पूछते थे कि क्या आपको भगवान ने देखा, अब आपने भगवान को देखा है। तो ज़्यादातर लोग यही कहते थे नहीं मैंने भगवान को नहीं देखा। तो फिर वो उनसे कोई बात नहीं करते थे। वो कहते थे जब आपने उनको देखा ही नहीं तो फिर आपसे उनकी क्या बात चर्चा करूं। तो एक बार उनको एक व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा कि तुम यदि ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हो जिसने ईश्वर को देखा है तो तुम काली मंदिर जाओ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। वहाँ के जो पुजारी हैं रामकृष्ण, वो माँ काली के रोज़ दर्शन करते हैं। तो विवेकानंद जी ये सुन के वहाँ जाते हैं। उस समय तो उनका नाम नरेंद्र था। तो वो वहाँ जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस ऐसे समाधि लगा के बैठे होते हैं। तो हम और आप जाएंगे और यदि कोई समाधि लगा के बैठा हो तो हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल इंतज़ार करेंगे। वो जाते हैं और उनको ऐसे हिला देते हैं और जैसे वो आँख खोल के देखते हैं तो उनसे सीधे प्रश्न करते हैं क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ईश्वर को भी देखता हूँ। तो वो कहते हैं मुझे भी दिखाइए। तो वो उनको उठा के लेके जाते हैं और सीने में दाहिने पैर का अंगूठा मार देते हैं। तो विवेकानंद को थोड़ा धक्का लगता है, वो गिर जाते हैं और फिर उन्हें कुछ चक्कर से आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। फिर वो कुछ देर बाद उठते हैं तो देखते हैं कि सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, धरती घूम रही है, आसमान घूम रहा है। तो उनको लगता है कि शायद इन्होंने मुझे कुछ कर दिया, ये काली जी के पुजारी हैं तो कुछ इनके पास सिद्धि हो सकती है। तो फिर वो वहाँ से उठ के और चले जाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद उनके अंदर बहुत ही